आप सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं सब्जेक्ट वेंचर पर आज साविधिक आकलन गणित पर चर्चा करने जा रहा हूं। साविधिक आकलन हिंदी का वीडियो चैनल पर पहले से उपलब्ध है। आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे पहले से देख लें। गणित के साविधिक आकलन को एक बार देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी और गणित के साविधिक आकलन में मूलभूत परिवर्तन हैं। कुछ अवधारणाएं बिल्कुल बदली हुई हैं, इसलिए हम थोड़ा सा चर्चा हिंदी साविधिक आकलन के साथ साथ गणित के साविधिक आकलन की करेंगे, ताकि दोनों में हम तुलनात्मक तौर पर समझ सकें कि क्या अंतर है। गणित का साविधिक आकलन 11वें सप्ताह और 22वें सप्ताह में होना है। आइए जानते हैं। पूर्व निर्धारित समय में किया जाने वाला आकलन साविधिक आकलन कहलाता है। गणित शिक्षण में साविधिक आकलन 11वें सप्ताह और 22वें सप्ताह में किया जाना है। 22 सप्ताह की ये शिक्षण योजना है, आप सभी जानते हैं। गणित के आकलन के लिए कार्यपत्रक 10 दिए गए हैं, जिन्हें हम आकलन प्लस पुनरावृत्ति कार्यपत्रक कह सकते हैं। ये कार्यपत्रक एक दिन में एक प्रयोग होना है, जो पुनरावृत्ति के लिए आएंगे। गणित का साविधिक आकलन 10 दिनों का है, लेकिन छात्र संख्या अधिक होने पर 2 या 3 दिन बढ़ाए जा सकते हैं। गणित प्रथम कालांश में कार्यपत्रक से आकलन किया जाना है तथा बच्चों के प्रदर्शन के अनुसार ए अथवा बी ग्रेड दिया जाना है। आपके स्क्रीन के सामने वार्षिक ट्रैकर हिंदी का और वार्षिक ट्रैकर गणित का दिया हुआ है, जिसमें साविधिक आकलन की परिकल्पना दी हुई है। आप देख सकते हैं हिंदी के साविधिक आकलन में 2 दिन प्रथम आकलन के हैं और तीसरे दिन में आपको कार्यपत्रक भरना, अपना ट्रैकर भरना है। बाद में परियोजना निर्माण करके आगे के कार्य करने हैं। जबकि गणित में पहले ही दिन से आपको प्रथम कालांश में आकलन करना है, तुरंत आकलन ट्रैकर भरना है और कार्ययोजना निर्माण करनी है। यानी गणित के साविधिक आकलन में आकलन पत्रक अलग नहीं है, आकलन पत्रक के साथ साथ पुनरावृत्ति कार्य भी है। और गणित के साविधिक आकलन में हमें किसी भी दिन कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर दिन हमें आकलन करना है और पुनरावृत्ति कार्य करना है। 50% से ज़्यादा अंक पाने वाले बच्चे ग्रेड बी में और 50% से कम अंक पाने वालों को ग्रेड ए दिया जाना है, जिसे हम समूह निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। बहुत ध्यान देने की बात है, इसलिए मैंने इसे डबल स्टार पे लिखा है। गणित के आकलन के समय बच्चों को 2 आधार पर अंक देने हैं। नंबर 1 हल किए गए प्रश्नों की संख्या के आधार पर, और नंबर 2 बच्चों द्वारा हल किए गए प्रश्नों के सफलतापूर्वक हल किए गए भाग के आधार पर। इस तरह 50% का मानक बच्चे द्वारा आधे प्रश्न करना या सभी प्रश्नों का आधा आधा हल सही कर देना होगा। इसलिए याद रखिए, गणित का आकलन स्टेप मार्किंग प्रक्रिया को भी शामिल करता है। यानी गणित का आकलन करते समय हमें बच्चे के उत्तर पर ही ध्यान नहीं देना है, स्टेप पे ध्यान देना है। गणित का साविधिक आकलन दूसरे कालांश में समूह निर्धारण के अनुसार रेमेडियल गतिविधि भी की जानी है। यानी पहले ही पीरियड में हमें आकलन करना है और हमें समूह निर्माण करना है। दूसरे कालांश में हमें रिमेडियल गतिविधि करनी है। गणित के आकलन में रिक्त कालांश का प्रयोग शिक्षक अपनी कालांश योजना या अपनी कार्य योजना के अनुसार करेंगे। गणित में साविधिक आकलन में एक कार्यपत्रक 1 सप्ताह की शिक्षण योजना पर आधारित है। आप जानते हैं गणित में साविधिक आकलन 11वें सप्ताह में है, यानी 10 सप्ताह बाद 10 कार्यपत्रक दिए हुए हैं। गणित की शिक्षण योजना में साविधिक आकलन और रेमेडियल शिक्षण साथ साथ चलेंगे। गणित की शिक्षण योजना को मैंने एक स्क्रीन पर समन्वित करने की कोशिश की है, जहां पर कि कालांश दिवस पहले 7 दिवस दिए गए हैं और उसके बाद कालांश 1, कालांश 2 और कालांश 3 की शिक्षण प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं प्रथम 3 दिनों में शिक्षण योजना प्रथम कालांश में 3 दिन फॉलो होगी, दूसरे कालांश में अभ्यास पत्रक कराया जाएगा और तीसरे कालांश में अभ्यास पत्रक के आधार पर जिस दक्षता को प्राप्त करना है उसमें अभ्यास गतिविधि होगी। चौथा दिवस हमारा रिक्त है, हम अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं कि उस दिन हमें क्या करना है।
5वें कालांश दिवस में समेकन गतिविधि करेंगे, रिक्त कालांश का उपयोग करेंगे, कार्यपुस्तिका से आकलन करेंगे। बाद में छठे सप्ताह में रेमेडियल साप्ताहिक अभ्यास करेंगे और पुनरावृत्ति कार्य कराएंगे। वार्षिक योजना को अगर हम देखें तो वार्षिक योजना जो हिंदी की दी हुई है उसमें साफ तौर पर साविधिक आकलन के दौरान ये लिखा है कि मौखिक भाषा विकास का कार्यक्रम चलता रहेगा, यानी प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास किया जाएगा, दूसरे कालांश से आकलन किया जाएगा और आगे के उसमें पुनरावृत्ति कार्य किया जाएगा। जबकि गणित में मात्र मात्र केवल साविधिक आकलन प्रक्रिया दी हुई है, कहीं पर भी कुछ एक्स्ट्रा दूसरी चीज़ें नहीं करनी है। यानी गणित का साविधिक आकलन करते समय हमें याद रखना है कि बच्चे की दक्षता प्राप्ति के स्तर का आकलन करना है और उसकी दक्षता प्राप्ति के अनुसार समूह निर्माण करके हमें पुनरावृत्ति कार्य या अभ्यास कार्य कराना है। कालांश की रणनीतियाँ और संसाधन ट्रैकर के अनुसार आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले कालांश में जो नीला कलर है ये दिखाता है कि आपको शिक्षण योजना करनी है। दूसरा कालांश जो भूरे रंग का है इसको हम ये देख सकते हैं कि इसमें हमें आकलन करना है, देखना है कि बच्चे ने कितना कार्यपत्र का हल किया है। और तीसरा कालांश जो हरे कलर का है उसमें हम ये समझेंगे कि बच्चे को पुनरावृत्ति किस स्तर पर कराई जाए जिससे वो दक्षता प्राप्त कर सके। और अंतिम कालांश साविधिक आकलन का है। रेमेडियल टीचिंग और पुनरावृत्ति कार्य करते समय हमें ये बात याद रखनी है कि बच्चे को हम इसके पहले शिक्षण योजना यानी जो दक्षता प्राप्ति का स्तर है उसे समझा चुके हों, उस पर जो आधारित कार्यपत्रक दिया गया है उस पर हम उसे कार्य करवा चुके हों। तत्पश्चात अगर वो बच्चा दक्षता नहीं प्राप्त कर पाया है तो हम उसे समूह ए में रख करके उसके साथ पुनरावृत्ति कार्य और रेमेडियल कार्य कराएंगे। रेमेडियल कार्य ए के साथ होगा और पुनरावृत्ति कार्य समूह बी के साथ किया जाएगा। इस तरीके से हमें अपने कालांश बांटने हैं। कालांश 1 में साविधिक आकलन के दौरान क्या करना है ये याद रखिए। तो पहले कालांश में आप देख सकते हैं जहाँ पर पूरा गोला भरा हुआ है, साविधिक आकलन पत्रक से पहले कालांश में बच्चों का आकलन करेंगे। दूसरे में जिसमें कि टिक लगा है ये साविधिक आकलन ट्रैकर भरने का आइकन है, जिसके अनुसार ग्रेड ट्रैकर में दर्ज करेंगे। सभी बच्चों को 50% या ज़्यादा अंक पाने पर बी ग्रेड देंगे, कम पाने पर 50% से ए ग्रेड देंगे। रेमेडियल गतिविधि का आकलन समूह ए के बच्चों को हम अपेक्षित दक्षताएं न प्राप्त कर पाने के कारण उन्हें रेमेडियल गतिविधि कराएंगे। साविधिक आकलन ट्रैकर किस तरीके से भरा जाएगा, आपके सामने साविधिक आकलन ट्रैकर है। बच्चे द्वारा साविधिक आकलन प्रपत्र में उत्तर को जांचा जाएगा, उसके द्वारा दी गई गलतियों का विश्लेषण करके अवधारणा को समझने में आ रही कठिनाई को चिन्हित कर रेमेडियल कार्य की योजना बनाई जाएगी। प्रत्येक बच्चे का आकलन किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड दर्ज किया जाएगा। बार बार वही बात है, याद रखना है ग्रेड ए में 50% से कम अंक पाने वाले बच्चे आएंगे। 50% का मानक हमने बताया है, या तो वो 50% सवाल हल करे या वो 50% भाग हर सवाल का हल कर दे। सभी बच्चों को अगर 50% से ज़्यादा मार्क मिलते हैं तो उन्हें ग्रेड बी में रखा जाएगा। साविधिक आकलन ट्रैकर को एक बार स्क्रीन में फिर से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जनपद का नाम, ब्लॉक, स्कूल, सप्ताह और कक्षा दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर क्रमवार हमें बच्चों के नाम लिखने हैं। सारे बच्चों के नाम लिखने के बाद हम देख रहे हैं 10 सप्ताह दिए हुए हैं। आपको इन्हीं 10 सप्ताहों में एक कार्यपत्रक का प्रयोग करके कक्षा 1 कॉलम में भरना है। आप साविधिक आकलन का भरा हुआ ट्रैकर का नमूना देख सकते हैं। हिंदी में साविधिक आकलन को भी मैंने साथ में लिया है ताकि आप मूलभूत अंतर समझ सकें। हिंदी भाषा के साविधिक आकलन में हम बच्चे को मौखिक और लिखित 2 आधार पर ग्रेडिंग देते थे, जिसमें बच्चा अगर दक्षता प्राप्त करता था तो उसे हम टिक करते थे, नहीं प्राप्त करने पर डैश करते थे और टिप्पणी लिखते थे। जबकि गणित में ऐसा नहीं है, केवल एक ही जगह पर भरना है
और टिक और डैश ना देकर हम ए और बी ग्रेड देंगे और बच्चे को ध्यान देंगे कि वो किस कार्य के लिए उपयुक्त है। रिमेडियल गतिविधि दूसरे और तीसरे कालांश में चूंकि रिमेडियल पर कार्य योजना होनी है और गतिविधि कराई जानी है, रिमेडियल गतिविधि को पूरी कक्षा के साथ दोहराया जाएगा, यानी हमारा समूह ए समूह बी दोनों उसके साथ लागू रहेंगे। रिमेडियल गतिविधि में पुनरावृत्ति कार्य भी है। शिक्षण उद्देश्यों को दोहराया जाएगा, बच्चे को दैनिक अनुभव से जोड़ा जाएगा। गतिविधि में उपयोग होने वाले संसाधनों को बच्चों से परिचित कराना है। जिन बच्चों ने ए ग्रेड पाया है उन पर विशेष ध्यान देना है और गतिविधि के माध्यम से पुनः स्पष्ट करना है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ए ग्रेड पाए बच्चों के साथ हमें ज़्यादा कार्य करना है, उन्हें अवधारणा स्पष्ट करनी है, प्रश्न पूछें और संवाद करें, बच्चों से संवाद कराएं, बच्चे को मूल ध्यान दिलाएं, आवश्यकता अनुसार रिक्त कालांश का प्रयोग करें। साविधिक आकलन पत्रक के ट्रैकर सब आपके सामने हैं। आकलन 1 सप्ताह 1 पर बेस होगा जिसमें मूलभूत अवधारणाएं होंगी। आकलन 2 इसमें समूहीकरण की प्रक्रिया होगी जिसमें कि गिनकर संख्या लिखना, उनके भाग बांटना इस प्रकार किया गया है। नंबर 3 में हम देखते हैं अवधारणा का थोड़ा विकास किया गया है। पहले आने वाले और बाद में आने वाले क्रमानुसार कार्यपत्रक इसमें दिए गए हैं। बाद में हम इकाई और दहाई 1 और 10 के कॉन्सेप्ट को पूरा करने की कोशिश सप्ताह 4 के आकलन पत्रक के अनुसार करेंगे। साप्ताहिक आकलन 5 इसमें हम देखेंगे कि बड़ी संख्याएं 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का किस तरीके से प्रयोग किया गया है। सप्ताह 6 के आकलन में हम जोड़ और घटाव की मूलभूत अवधारणा के साथ काम करेंगे जिसमें कि बच्चे को ध्यान देना है। सप्ताह 7 में हम देखेंगे कि संख्याओं को चिन्हों के माध्यम से घटा का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। सप्ताह 8 में हम बच्चों की दैनिक प्रक्रिया के अनुसार दी गई चित्रों को जोड़ना, 2 अंकीय हासिल के साथ जोड़ना, इसी तरीके से 2 अंकीय घटाव को प्रयोग हम करेंगे। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और आगे के कार्यपत्रक में यानी साविधिक कार्यपत्रक 10 के अनुसार हम बड़ी संख्याओं का जोड़ना और बड़ी संख्याओं का घटाना देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप हमारे वीडियो को इतना पसंद और इतना लाइक कर रहे हैं। हम आगे आने वाले वीडियो में गणित और भाषा शिक्षण के तुलनात्मक अध्ययन पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, हमें अपना आशीर्वाद दें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली हर वस्तु पर अपने वीडियो को प्रस्तुत कर सकें।